हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर सेकंड है। कौन सी है क्लास है अपनी सेकंड। फर्स्ट क्लास अपन कल कंप्लीट कर चुके हैं। उस क्लास में मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे, तो आप लोग वो क्लास जाके देख लेना और वो सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना। अगर वो सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आज की क्लास समझ में आएगी। तो पूरे फॉर्मूले जितने भी मैंने आप लोगों को लिखाए वो सारे याद होने चाहिए A to Z। तो वो सारे फॉर्मूले याद करने के बाद अपन क्या करेंगे, मैं इस क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है अपना फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला अपन को दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी किसमें रूट में। तो अपन पहले अपन को ये फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें या तो कॉस स्क्वायर थीटा आता हो या साइन स्क्वायर थीटा। तो कल अपन ने जो आइडेंटिटी लिखी थी उसमें एक फॉर्मूला था, वो कौन सा था, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना है 1। पर अपन को इसमें क्या दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 को अपन इधर रखेंगे, कॉस को इधर भेज देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपना इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। पर अपन को यहाँ लगाना है रूट। क्या लगाना है, तो अपन ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर से और ये रूट ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपनी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी अपनी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर अपना होगा साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। ऐसे अब अगला देखते हैं, अगले में क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा। तो कल मैंने जो दूसरी आइडेंटिटी लिखाई थी वो आइडेंटिटी क्या थी, वो थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल में रहता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या रहता है, सेक स्क्वायर थीटा। और अपने पास क्या है, अपने पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और जो प्लस का जो 1 है उसको इस साइड लेके आएंगे। इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इधर क्या बचेगा, इधर अपना बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। पर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है रूट। क्या लगा हुआ है, तो अपन लेंगे इसका स्क्वायर रूट। तो जैसे ही अपन इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, इस स्क्वायर रूट से जो स्क्वायर हट जाएगा तो अपना बचेगा टेन थीटा। क्या बचेगा, टेन थीटा। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आया अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा अपना टेन थीटा। क्या आएगा, टेन थीटा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा अपन को दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, ये मैंने ऊपर लिखी हुई दी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर होगा सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब है मैच द कॉलम। अपन को क्या करना है, ये कॉलम को मैच कराना है। सबसे पहले देखते हैं साइन 30। क्या देखना है, साइन 30। अच्छा एक बात बताओ, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 30 जो होता है उसकी वैल्यू कल मैंने आप सबको याद करवाई थी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है, 1/2। अब यहाँ कहीं देखो 1/2 है क्या, तो 1/2 तो कहीं नहीं है। अब पर यहाँ पे लिखा हुआ cos 60। क्या लिखा हुआ cos 60। तो cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, cos 0 की होती है 1, और cos 60 की भी देखो cos, कल मैंने जो लिखा थी ना, जैसे मैंने साइन की इधर लिखते हैं, चलो साइन की ये, cos की ये। तो साइन की यहाँ था 0, यहाँ था 30, यहाँ था 45, और यहाँ कितना था 60, और यहाँ कितना था 90। 0 की कितनी थी, 0 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की कितनी थी √3/2, और 90 की कितनी थी, 90 की थी 1। जब मैंने कॉस की निकाली थी इसको ऐसे पलट दिया था, तो बताओ ये किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर। इधर क्या बचेगा √3/2, इधर क्या आएगा 1/√2, और इधर घूम के क्या आएगा 1/2, और ये जीरो कहाँ आ जाएगा, इधर। तो यहाँ एक चीज देखो, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। ऐसे ही cos 60 की वैल्यू भी कितनी है 1/2। इसका मतलब जो है, तो जो साइन 30 होता है, क्या होता है साइन 30, साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी कॉस 60 के। किसके इक्वल होगी, कॉस 60 के। एक मिनट रुको। तो साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो हो जाएगी कॉस 60 के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस 60। अब ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको अपन पहले ही निकाल चुके हैं। चलो देखते हैं क्या निकाला था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये निकाला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है, तो ये अपना होता है कितना, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, तो इसका आंसर होगा अपना टेन थीटा। तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहीं टेन थीटा है तो जीरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी। अब देखते हैं ये थर्ड वाले, देखते हैं थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है। थर्ड वाले में लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो देखते हैं रूट में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में लिखा हुआ है साइन थीटा। और अभी मैंने दिखाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, तो देख चाहो तो अपन देख सकते हैं पीछे।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये मैंने कॉस का निकाला। अब देखो इधर कॉस है तो इधर साइन आता है, और अगर इधर साइन होगा तो इधर क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। चलो अपन देखते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर होगा तुम्हारा कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा। और कल मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तुम्हारा होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जो थर्ड वाले का जो आंसर होगा वो होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा कहाँ है, ये दिया हुआ है, तो तीसरे वाले का क्या हो जाएगा तुम्हारा ए। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा ए सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर तो अपन दे नहीं पाएंगे। चलो देखते हैं, एक मिनट रुकना। चलो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है अपना 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें देखो 9 इधर भी है 9 इधर भी है, तो अपन 9 को ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो इधर क्या बचेगा, इधर अपना बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस का बचेगा टेन स्क्वायर ए। और ये बात, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला कल हम लिखा चुके हैं। क्या होता है, चलो यहाँ चेक करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इक्वल में क्या रहता था, इक्वल में रहता था सेक स्क्वायर ए। पर अपन को क्या चाहिए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए, ये प्लस का टेन है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर ए। तो बताओ इधर क्या बचा, 1। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका आएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 9। तो बताओ फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा, तो फोर्थ वाले का आंसर होगा 9। कितना होगा, तो फोर्थ वाले का जो सामने लिखा हुआ है, क्या होगा आंसर 9। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या लिखा, अब लिखा हुआ है 1030। अब भाई 1030 की वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए। तो बताओ 1030 की वैल्यू कितनी है, 1030 की वैल्यू। और सही बात तो ये है कि 10 की वैल्यू हमेशा एक ना एक पूछी जाती है जो एग्जाम में आनी होती है। तो अपन 10 की सारी वैल्यू लिख लेते हैं। तो बताओ 10 जीरो का क्या होता है, 10 जीरो वैसे तो मैंने कल लिखा 10 जीरो का होता है 0, और 1030 का कितना होता है, ये होता है 1 अपॉन रूट 3। 1045 का कितना होता है, 1045 का होता है 1। 1060 का कितना होता है, तो 1060 का होता है रूट 3। और 1090 का क्या होता है, वो होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट मतलब अनंत। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 1030 आपके सामने ये कितना 1 अपॉन रूट 3। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 अपॉन रूट 3। कौन सा ऑप्शन है, ये है अपना एफ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 25। यहाँ पे छोटा हुआ है पर यहाँ पे होना चाहिए कॉस स्क्वायर। क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर 25। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कल, मैंने सारे फॉर्मूले लिखाए थे, वो आप लोगों को याद होने चाहिए। फॉर्मूले में क्या लिखा था, चलो देखते हैं। अपन ने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल में क्या था 1। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन पूछा कैसे जाता है, ये थीटा की जगह कुछ ना कुछ चेंज करके दे देते हैं। क्या दे देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 25। तो देखो थीटा जो है ना ये सेम होना चाहिए। तो आंसर अपना कितना आएगा, आंसर आएगा अपना 1। तो साइन स्क्वायर 25 और प्लस कॉस स्क्वायर 25, तो इक्वल में कितना आएगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। तो कुल मिला के जो सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो अपन को क्या करना होगा, कल जो मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे वो सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये भी अपने मैचिंग वाले हैं, तो चलो देखते हैं। पहला कॉलम ये रहा और सेकंड वाला कॉलम ये रहा। तो बताओ पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, पहले वाले में अपना लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, चलो लिखते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये अपना होता है कॉसेक स्क्वायर ए। चलो चेक करते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कहीं है कॉसेक स्क्वायर ए, ये दिया सी में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब दिया हुआ है सेक थीटा, क्या दिया हुआ है सेक थीटा, चलो चेक करते हैं। और कल मैंने जो फॉर्मूले पढ़ाए थे मैंने बताया था, बताओ साइन किसका उल्टा होता था, अपोजिट। तो साइन अपोजिट होता था कॉसेक थीटा का, किसका, कॉसेक। और कॉस किसका उल्टा होता था, तो कॉस उल्टा होता था अपोजिट किसका, सेक का। टेन, टेन किसका अपोजिट होता था, तो टेन होता था कॉट का, किसका होता था, कॉट का। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा, क्या लिखा हुआ है सेक थीटा। तो बताओ सेक किसका अपोजिट होगा, सेक अपोजिट होगा कॉस का, तो वो जी रहा ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। और बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इक्वल क्या होता है, ये तो अपन अभी सॉल्व कर चुके थे, पीछे देखते हैं। जीरो आइडेंटिटी। बताओ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो इसका आंसर होगा 1। कितना होगा 1। ये हम अभी लिख चुके हैं थोड़ी देर पहले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 1। कहाँ दिया हुआ है, जीरा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी। अच्छा सेक थीटा वाला टिक नहीं कर पाए, अब चलो करते हैं। सेक किसका अपोजिट था,
सेक अपोजिट था कॉस थीटा का, तो इसका आंसर क्या था, इसका था डी। अब ये लिखा है tan 60। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि tan की वैल्यू हमेशा एक न एक पूछी जाती है, तो मैंने अभी सारी ओटी अपन ने लिख दी थी tan वाली। चलो चेक करते हैं, tan वाली देखते हैं, बताओ tan वाली। tan जीरो की क्या होती है, tan जीरो की तो होती है जीरो, tan 30 की कितनी होती है 1/√3, tan 45 की 1, और tan 60 की कितनी है √3, और tan 90 की कितनी होती है इनफाइनाइट मतलब अनंत। तो अभी किसकी पूछी है, चलो चेक करते हैं, एक मिनट रुकना। तो अपन से पूछा गया tan 60, तो बताओ tan 60 की वैल्यू कितनी है, तो tan 60 की वैल्यू, tan 60 की कितनी होगी √3, तो अपना आंसर क्या होगा √3। कहाँ पे दिया हुआ जीरा हो, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा -1, इसको तो अपन जब पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था तभी कर चुके थे। चलो दिखाते हैं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। sec स्क्वायर थीटा का ये लिखा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलो इसको चेंज करते हैं, चलो वहीं ले जाके चेंज करते हैं। sec स्क्वायर थीटा -1, चलो यहीं पे लिखते हैं, बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। पर यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा -1, तो क्या करें इस वन को, ये काय का माना जाएगा प्लस का, इस साइड लेके जाओ तो काय का हो जाएगा माइनस का, sec स्क्वायर थीटा और ये -1, तो इधर क्या आएगा, इधर अपना आएगा tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा tan स्क्वायर थीटा। तो 5 का आंसर क्या आएगा, 5 का आएगा tan स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट ये निकल रहा है कि जब तक अपन को फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक अपन एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी मैचिंग वाला है। चलो देखते हैं, cos 45 की वैल्यू बताओ। अभी मैंने साइन की cos की सारी वैल्यू लिखी थी और साइन जीरो की, कुल मिला के चलो एक बार और लिखते हैं। सबसे पहले बताओ साइन थीटा और फिर से cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की होती है जीरो, और साइन 30 की, साइन 30 की होती है 1/2, साइन 45 की कितनी होती है 1/√2, और साइन 60 की ये होती है √3/2, और साइन 90 की कितनी होगी, साइन 90 की होगी 1। ये कितना था, ये 0 डिग्री, और ये 30 डिग्री, और ये 45, 60, और ये कितना है 90। cos थीटा की ये सारे कलम लिखा चुके हैं, ठीक है, याद होनी चाहिए। अब इसको रोटेट करके लिख देंगे, बताओ इधर कितना आएगा, इधर आएगा 1, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा √3/2, और इस साइड क्या आएगा, ये आएगा 1/√2, और 1/2 का इधर आ जाएगा 1/2, और जो जीरो जीरो आ जाएगा अपना लास्ट में। चलो पूछा किसका है cos 45, किसका पूछा है cos 45, तो cos तो अपना जीरो और 45 जीरो, तो बताओ इसका आंसर कितना होगा, इसका हो जाएगा 1/√2। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ये रहा अपना 1/√2। चलो इसको मैच कराते हैं, तो 1/√2। अब ये दिया हुआ है साइन जीरो, चलो साइन जीरो को बताओ, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, साइन जीरो की वैल्यू होगी जीरो, इसको भी टिक करते हैं। जीरो कहाँ दिया है जी, तो पहले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा ए। और अब ये दिया हुआ तीसरा वाला देखते हैं पहले टेन थीटा, बताओ टेन थीटा का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, चलो एक बार और लिखते हैं टेन थीटा। चलो बताओ टेन थीटा का क्या होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कहीं पे दिया हुआ है, ये दिया सी वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चौथा वाला तो वैसे ही दिख रहा है कि डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, चलो लेकिन फिर भी इसको निकालते हैं फॉर्मूला। ये आइडेंटिटी कल अपन लिख चुके हैं, हाँ क्या था आइडेंटिटी में, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा और इक्वल में रहेगा sec स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे लिखा क्या है sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, इस tan को ना इस साइड लेके जाओ, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1, पर यहाँ पे लगा हुआ है रूट, क्या लगा हुआ है रूट, तो अपन क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर भी लगाओ रूट और इधर भी लगाओ, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। तो इस प्रकार अपन ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आज अपन इस क्लास को यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ओके टाटा बाय बाय।